आपकी किताब में है प्रैक्टिकल नंबर 8 एसिटिक एसिड के गुणों का अध्ययन। तो इसमें जो है हम 4 प्रकार से जो है गुणों का अध्ययन करेंगे। पहला है गंध। जो एसिटिक एसिड है हम उसकी गंध देखेंगे, गंध किस तरह की है। आपने और भी चीजें सूंघी होंगी और आज आप एसिटिक एसिड को सूंघेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि इसकी गंध जो है वो किस तरह की है। दूसरा है जल में विलेयता। ये चेक करेंगे कि जल में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। और तीसरे नंबर पर हम चेक करेंगे लिटमस पर प्रभाव। मतलब जो लिटमस पेपर होते हैं, एक हमारा लाल लिटमस पेपर होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है, तो उस पर जो है एसिटिक एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। जो आप बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, उससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो ये 4 तरह के गुण जो है हम आज अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा एसिटिक एसिड, जिसको हमने आपको पढ़ाया भी है। क्या सूत्र है एसिटिक एसिड का? CH3COOH। और इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है। दूसरा चाहिए होगा हमको सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जिसको आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अपनी पूड़ियाँ फुलाने में या आप चने भिगोते हो तो उसको फुलाने में भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा इस्तेमाल ये भी है कि यदि आपको जो है बरैया काट ले या ततैन काट ले तो आप उसके दर्द को कम करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 परखनली चाहिए, एक बीकर चाहिए जिसमें हमने एसिटिक एसिड ले लिया है, और एक होल्डर चाहिए टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए, और एक मोमबत्ती, एक ड्रॉपर और एक स्पैचुला चम्मच। तो सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमको क्या महसूस करना है? गंध। ठीक है। तो हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसमें जो है ड्रॉपर की मदद से थोड़ा एसिटिक एसिड ले लेंगे। में ले लिया है और इसकी हम जो है गंध सूंघेंगे। तो गंध सूंघ के देखो किस तरीके की है, सूंघो। लो, सूंघ की गंध है। और फिर गंध जो है वो किस तरह की है, इधर भी खींचो। तो आपने गंध सूंघी है, किस तरह की गंध है इसकी बताइए। नाक में चढ़ी है? तो इसका मतलब तीक्ष्ण है। और इससे पहले आपने जो है सूंघा ही होगा, किस तरह की लगी आपको? जोर से बोलिए। सिरके जैसी। तो इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध। तो पहला नंबर जो है हमने अपना सिद्ध कर लिया कि इसकी जो गंध होती है वो सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध होती है। और प्राचीन समय से ही जो है सिरके में 10% के लगभग एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। दूसरे प्रैक्टिकल में क्या था? जल में विलेयता। जल में विलेयता। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है ही है। ठीक है। और ड्रॉपर की मदद से हम थोड़ा जल ले लेंगे और ये डाला हमने। थोड़ा नजदीक लेके आओ कैमरे को, दिखना चाहिए। अब हम इसको जो है घोलेंगे। अब आप बताइए कि एसिटिक एसिड में हमने जल डाला
तो क्या आपको जल और एसिटिक एसिड अलग अलग नजर आ रहा है, या एक समान समांगी रूप में मिला हुआ दिख रहा है? समांगी रूप से मिश्रित है, मिला हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो एसिटिक एसिड है वो जल में विलय है, जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, अब हम अपने तीसरे प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 था, तीसरा था हमारा लिटमस पर प्रभाव। जो मतलब जो लिटमस पेपर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने जो है एक कार्डबोर्ड पर 2 लिटमस पेपर लिए हैं, लिटमस ब्लू और लिटमस रेड। ये जो आपको दिख रहे हैं ये लिटमस पेपर है, ये नीला लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। अब हम इस पर देखते हैं कि जब हम इस पर एसिटिक एसिड की बूंदें डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ी देर रुकेंगे और देखेंगे किस तरीके का हो जाता है। ये किस तरह का हो गया बताइए। जो हमारा लिटमस ब्लू था वो हो गया हमारा रेड, लाल, और जो हमारा लिटमस रेड पेपर था वो रेड का रेड ही है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अम्लों का ये खास गुण होता है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे वो H2SO4 हो, और चाहे हमारा, अब जाइए हमने जो लिया था एसिटिक एसिड, लाल कर दिया इसने, नीला लिटमस पेपर था रेड हो गया। तो तीसरे प्रैक्टिकल में हमने क्या सीखा कि जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षारों का जो क्षार होते हैं जैसे NaOH, KOH, उनका ये गुण होता है वो नीले पर तो कोई प्रभाव नहीं डालते, लेकिन जो लाल वाला होता है उसको नीला कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 2 भी हमारा पूरा। हमको एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करानी है। तो जब हम एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी बुदबुदाहट के साथ, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा, CH3COONA, CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट एस्टर। अब बचा क्या, 2 H बचे, तो इससे बन जाएगा हमारा, और इधर से इधर से CO2 एक O, ठीक है, इनको हमने तोड़ लिया तो H2O जल बन जाएगा, और प्लस CO2 गैस हमारी बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, बुलबुलों के साथ निकलेगी। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं। रोक लीजिए, रखने ली है उसको हम जो है होल्डर की मदद से पकड़ेंगे, क्योंकि जो गैस निकलेगी बुदबुदाहट के साथ वो हमारे हाथ पे भी गिर सकती है, तो सावधानी से करना है हमको प्रैक्टिकल। तो थोड़ा हम एसिटिक एसिड ले लेंगे, और आप देखेंगे जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती हुई। पानी था वो, कुछ नहीं था। ये जो बुलबुले निकल रहे हैं ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसमें CO2 गैस निकल रही है।
ठीक है, बुलबुले आपने देखे, तो इससे प्रदर्शित होता है कि CO2 गैस जो है बुद्ध पदार्थ के साथ निकलती है। अगर हम इसके ऊपर कॉर्क रखें और उसको जो है एक परखनली में इकट्ठा कर लें और चूने के पानी में अभिक्रिया कराएं, मतलब चूने के पानी में जैसे आपने फूंक मारी थी उसी तरीके से अगर हम इस CO2 का इस्तेमाल करें चूने के पानी में, तो चूने के पानी का रंग भी दूधिया हो सकता है। ठीक है, तो 4 तरह के प्रैक्टिकल थे एसिटिक एसिड के, वो आपने करके देखे, समझ में आया? ठीक है।